ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाय के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 13 से 19 अक्टूबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, दूसरा उनका मन का कारक होना, और तीसरा उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ अपने गोचर में संपर्क संबंध बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देना। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें इस अंधकारमय जीवन में थोड़ा सा गाइडेंस दे सकती है। भले ही ये जो साप्ताहिक राशिफल हैं ये एक सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल डूज एंड डॉट्स के लिए, जनरल गाइडेंस के लिए बहुउपयोगी होते हैं। यदि लग्न राशि या चंद्र राशि आपकी मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और लेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही आकर बैठ जाएंगे, यानी कि मिथुन में, बल्कि ऑलरेडी यहीं पे होंगे 13 अक्टूबर को, और 14 अक्टूबर सुबह के 6 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना वैसे अच्छा ही होता है, और वो आपके धनेश हैं, उस नाते जब वो लग्न में आ रहे हैं तो राजयोग भी बना रहे हैं। यहाँ पर वो गुरु के साथ हैं, गजकेसरी योग भी बन रहा है। गुरु सप्तमेश भी हैं, दशमेश भी हैं, और अभी अतिचारी भी हैं। तो ये दिख रहा है कि करियर में भी कुछ लाभ मिल सकता है धन का, क्योंकि धनेश है। बिजनेस में भी कुछ लाभ मिल सकता है धन का, और यहाँ से सप्तम को देखना विवाह का योग, और इवन बिजनेस में बहुत तेज वृद्धि दिखाता है। तो जो हफ्ते का शुरुआती भाग है वो धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। हाँ, गुरु चंद्रमा साथ में ओवर थिंकिंग होती ही है, और क्योंकि राहु का प्रभाव भी है तो ये ओवर थिंकिंग मल्टीप्लाई हो जाती है। लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से रिकॉग्निशन का भी टाइम ये मिलता है, इवन प्रमोशन भी कुछ लोगों के हो सकते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी। नवांश कुंडली कह रही है कि सब कुछ ठीक है, कुछ कार्य डिले हो सकते हैं पर्सनल लाइफ में, स्पेशली दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा टाइम है। प्रमोशन के योग कुछ लोगों के बन रहे हैं। बिजनेस में गिल्ट रहेगा, वैसे बुरा नहीं है, लेकिन ना जो नहीं कर पाए वो चीज़ें बहुत याद आएंगी। लव लाइफ झगड़ा हो सकता है, विद्रोही स्वभाव रहेगा। वैवाहिक जीवन में यही कहूँगा कि जो बातें अधूरी हैं, जो काम अधूरे हैं, बैठकर इस टाइम कर लीजिएगा। अभी लग रहा है कई ऐसी चीज़ें हैं जो अधूरी हैं, बात कह लीजिए, कोई काम कह लीजिए, और उसके कारण ना विवाह में प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, थोड़ा अपना दृष्टिकोण बदलिए, नज़रिया बदलिए, बहुत कुछ बदलेगा। थोड़ा पॉजिटिव हो जाइए। सेहत के दृष्टिकोण से गले के रोग, नसों के रोग, सर्वाष्टक में आपका दूसरा घर बली है धनस्थान, तो धन का बहुत लाभ हफ्ते के शुरुआती भाग में होने वाला है। 14 अक्टूबर सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, यानी कि कर्क में, स्वराशि में, और 16 अक्टूबर दिन के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे वो खुद की अपनी राशि में है तो बहुत उच्च कोटि का धन योग बनाते हैं, और धन के रूप में, धन के स्वरूप में हफ्ते का ये वाला भाग जो है, इसको मध्य नहीं कहेंगे क्योंकि इस हफ्ते गुरु चंद्रमा के गोचर थोड़े से ज़्यादा है, या एक गोचर ज़्यादा होगा क्योंकि स्पीड उस प्रकार से है उनकी। लेकिन ये भाग जो है ये धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, धन का लाभ मिल सकता है। वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा क्योंकि वाणी की चंचलता दिख रही है। लेकिन करियर हो, बिजनेस हो, जहाँ पे धन का कुछ काम अटक रहा था उसको पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अपने परिवार के साथ अच्छा टाइम बिताने का भी यहाँ पे अच्छा टाइम बिताने का मौका मिल सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि धन का लाभ होगा और कोई बहुत सुखद समाचार आपको प्राप्त होगा भौतिक जीवन में। दशांश कुंडली में मन नहीं लगेगा बस कार्य क्षेत्र में, वैसे तो ठीक है सब। बिजनेस में किसी चीज़ पर बहुत मेहनत कर रहे थे, उसका फल मिल सकता है। लव लाइफ में मैं यही कहूँगा कि थोड़ा कंट्रोल में रखिए चीज़ों को। अभी लग रहा है कि कई चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हैं। वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग वे में यहाँ पे आएंगी, इसलिए चीज़ों को सरल रखिएगा।
स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, कुछ ना कुछ लाभ आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। अच्छी न्यूज़ भी आपके लिए आ सकती है। सेहत के दृष्टिकोण से आंखों दांतों की प्रॉब्लम, कफ रोग, सर्वाष्टक में आपका दूसरा घर ही बली है, तो धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा टाइम है। 16 अक्टूबर दिन के 1 बजे 1 PM चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में यानी कि सिंह में, और 18 अक्टूबर रात के 10 बजे तक चंद्रमा का जो गोचर है वो यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे घर में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा पर प्रभाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तो वो केतु के साथ बैठ गए तो ये बन गया ग्रहण दोष, और राहु केतु एक्सेस पे भी आ गए। अब तीसरे घर के केतु हों, तीसरे घर के चंद्रमा हो, दोनों को ही बुरा नहीं मानते, लेकिन क्योंकि ग्रहण दोष है तो कुछ प्रभाव तो आएगा। तो ओवर एक्साइटमेंट से बचिएगा, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, और कोई भी अचानक से यात्रा का प्लान मत बनाइएगा। अपने कलीग से बहुत संभल कर बात कीजिएगा, भाई बहन से बहुत संभल कर बात कीजिएगा, क्योंकि दोनों ही जगह पर दिक्कत दिख रही है। लेकिन अदरवाइज तीसरे घर में जब चंद्रमा आते हैं तो गति प्रदान करते हैं, कुछ नया करने का मौका देते हैं। केतु के साथ क्योंकि बैठे हैं तो पुरानी चीज़ों को सॉल्व करने का, कुछ नया सीखने का, और अपनी किसी बहुत जटिल समस्या का हल ढूंढने का मौका भी आपको दे सकते हैं। बस जो मैंने नेगेटिव चीज़ें कही उनका ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कई चीज़ों को समझने का मौका मिलेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक है, बुरा समय नहीं है, बस एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा प्रोफेशनल रहिएगा, क्योंकि थोड़ा सा दिख रहा है कि आप मजाक मजाक में कुछ ऐसा कह सकते हैं जो बुरा प्रभाव डालेगा। बिजनेस में अच्छा है, बदलने का मौका मिलेगा। लव लाइफ में मैं एक ही प्रॉब्लम दिख रही है लव लाइफ में कि ना एक पूर्णता नहीं आ पा रही, और ये आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा मत बोलिएगा। स्टूडेंट, आपको थोड़ा सा और पढ़ना भी पड़ेगा, और किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति की देख रेख में। अभी लग रहा है कि एक्सपीरियंस अगर आपको मिल जाए ना तो बहुत बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। सेहत के दृष्टिकोण से गले के रोग, इन्फेक्शन, सर्वाष्टक में फिर से दूसरा घर ही बली है, धनस्थान ही बली है। अपनी मेहनत से धन अर्जित कर पाएंगे। वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। 18 अक्टूबर रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। ये मानिए तो मंगलवार तक वैसे यहीं पर है। 18 तारीख की हम बात करें, 17 को सूर्य का गोचर हो चुका होगा और 18 को गुरु का गोचर हो जाएगा। दोनों ही आगे बढ़ जाएंगे। चौथे घर के जो चंद्रमा है, मैं हमेशा कहता हूँ बहुत अच्छे नहीं माने जाते, कारको भावनाशय दोष लगता है उन पर। हाँ, ये है कि वो धन स्थान के स्वामी हैं, जब चौथे घर में आए हैं तो धन अवश्य आएगा। वो लक्ष्मी स्थान के स्वामी के साथ बैठे हैं, लेकिन विष दोष भी है, कारको भावनाशय दोष भी है, और नीच के शुक्र भी है। तो घर में बहुत बड़े कलह कलेश, घर में पैसों को लेकर थोड़ी सी बहस, उच्चाट सा माहौल, आरोपीकरण, निंदात्मक माहौल, झूठे आरोप लगना, घर में चोरी होने के योग भी बन रहे हैं यहाँ पे, और इवन वर्क लाइफ बैलेंस भी थोड़ा सा आपका बिगड़ सकता है। तो हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा कष्टकारी है, खर्चे भी बढ़ेंगे, और क्योंकि नीच के शुक्र है ना, तो ऐसी चीज़ों पर बहस होगी जो निंदनीय है, मतलब कि जिनको बहुत आराम से अवॉइड कर सकते। तो कोशिश करना है कि बहस आदि से आपको दूर रहना है। नवांश कुंडली बता रही है कि ज़्यादा चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करना, जीवन को सरल रखना है यहाँ पे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत केयरफुल होकर काम करना है। आप बहुत लाइटली लेंगे चीज़ों को और बुरा प्रभाव पड़ेगा इसका। बिजनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है, कोई बात नहीं, ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा। लव लाइफ, पुरानी बातों पर बहुत बड़ी बहस होने वाली है। वैवाहिक जीवन में मन बहुत भटकेगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन आदि ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं। स्टूडेंट्स, आपको ना थोड़ा स्टेबिलिटी पर काम करना है, बाकी सब ठीक दिख रहा है, स्टेबिलिटी कम दिख रही है। सेहत के हिसाब से चेस्ट की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, जिनको डायबिटीज़ है दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान ही बली है, कहीं पर पैसा अचानक से लगाइएगा मत। उपाय के स्वरूप में ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करके गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।